फ्रेडरिक मिस्ट्राल। फ्रेडरिक मिस्ट्राल फ्रांस के महान कवि, लेखक और भाषाविद थे। उन्हें 1904 में साहित्य का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से स्पेनिश लेखक होजे एचेगरी के साथ प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान उनकी मौलिक और प्रेरणादायक कविताओं तथा प्रोवेंसाल भाषा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया था। फ्रेडरिक मिस्ट्राल का जन्म 8 सितंबर 1830 को मेलेन प्रोवांस, फ्रांस में हुआ था। उनका पूरा जीवन इसी क्षेत्र और इसकी संस्कृति से गहराई से जुड़ा रहा। वे एक पुराने और समृद्ध भूमिधर परिवार से आते थे, जिसका संबंध कई पीढ़ियों से प्रोवांस से था। उनके पिता का नाम फ्रांसवा मिस्ट्राल था। वे एक संपन्न किसान और भूमिधर थे तथा अपने परिवार की धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के प्रति समर्पित थे। उनकी माता ने भी उनके भीतर स्थानीय संस्कृति, लोकगीतों और परंपराओं के प्रति प्रेम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन में ही मिस्ट्राल का संपर्क प्रोवांस की ग्रामीण प्रकृति और वहां के लोगों से हुआ। खेतों, गांवों, लोक कथाओं और स्थानीय परंपराओं ने उनकी कल्पना को गहराई से प्रभावित किया। आगे चलकर यही वातावरण उनकी कविताओं का मुख्य आधार बना। उनके लिए प्रोवांस केवल जन्मभूमि नहीं, बल्कि उनकी साहित्यिक रचनाओं का प्रमुख पात्र बन गया। मिस्ट्राल ने एविग्नॉन के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने होमर और वर्जिल जैसे महान प्राचीन कवियों की रचनाएं पढ़ीं। उनके एक शिक्षक जोसेफ रूमनिल, जो स्वयं प्रोवांस के कवि थे, ने मिस्ट्राल के भीतर प्रोवेंसाल भाषा के प्रति गहरा प्रेम पैदा किया। इसके बाद मिस्ट्राल ने अपनी मातृभाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने एक्स-एन-प्रोवांस में कानून की पढ़ाई की और कानून की डिग्री प्राप्त की। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून को अपना पेशा नहीं बनाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन कविता और प्रोवेंसाल भाषा के विकास के लिए समर्पित कर दिया। 1854 में मिस्ट्राल ने फेलिब्रिज नामक साहित्यिक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्रोवेंसाल भाषा और संस्कृति को संरक्षित करना और उसे साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना था। उन्होंने इस भाषा के शब्दों और बोलियों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए कई वर्षों तक काम किया और अंततः ट्रेजर डाउ फेलिब्रिज नामक विशाल शब्दकोश तैयार किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मिर्यो 1859 थी। इस काव्य में प्रोवांस के ग्रामीण जीवन, प्रेम, प्रकृति और स्थानीय परंपराओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इस रचना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने कैलेंडाओ, लिस एस्क्लोडाओ, नर्टो और लू पोइमो डाउ रोज जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। 1904 में फ्रेडरिक मिस्ट्राल को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता की मौलिकता और उनकी प्रोवेंसाल भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण के कार्य को विशेष रूप से सम्मानित किया। पुरस्कार राशि का उपयोग उन्होंने प्रोवेंसाल लोककला को समर्पित संग्रहालय के लिए किया। फ्रेडरिक मिस्ट्राल का निधन 25 मार्च 1914 को मेयाने, फ्रांस में हुआ। वे अपने पीछे कविताओं और भाषाई शोध की ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने प्रोवेंसाल भाषा और संस्कृति को विश्व साहित्य के मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा और संस्कृति के प्रति समर्पित होकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है।